और ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से ही, जहां प्रबुद्ध जनों को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक फिल्मी कथा की तरह लोगों के मानस पटल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाई पड़ते थे और सरकार निरुत्तर सी खड़ी थी। दुनिया ने भी देश को देखने का नजरिया बदलने लगा था। देश की सरकार इस तरह से चलती थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले पंडित कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसा मंत्रिमंडल चलता था जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की विचित्र प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि चुनाव हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव अभियान भी चला। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहली बार प्रत्यक्ष संबंध आया। 2013 के मई के आसपास मैं उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश को दूर से देखते थे, नजदीक से देखने लगे। यहीं लखनऊ में रहता था, मगर दूर से देखता था कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर समस्याओं का विकराल स्वरूप देखकर अच्छे खासे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिख जाए, इस प्रकार की स्थिति को हमने देखा। मैं सिर्फ राजनीतिक स्थिति की बात नहीं करता, समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर गर्त से भी नीचे तक स्थिति को सपा बसपा सपा के 15 साल के शासन ने पहुंचाया है। क्योंकि जो शासन नीतियों के आधार पर नहीं चलता, परिवार की विम्स के आधार पर चलता है, जो शासन सबके कल्याण के लिए काम नहीं करता, एक समूह के कल्याण के लिए काम करता है, जो शासन संविधान और कायदे और कानून के हिसाब से नहीं चलता, वोट बैंक को अपीस करने के लिए, इसका तुष्टीकरण करने के लिए चलता है, तो अपने आप समाज जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आना शुरू होती। और वो गिरावट की चरम सीमा 2013 में थी। उस वक्त हमने प्रचार चालू किया। मोदी जी ने उसके पहले एक लंबा समय गुजरात के अंदर शासन किया था और गुजरात के शासन की महक उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर पहुंच चुकी थी। सबको लगता था कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। और एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के नाते में उस समय का विश्लेषण करूं तो देश पूरा, देश के समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब से गरीब लोग हो, चाहे धनी से धनी लोग हो, विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो या अनपढ़ अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई है, ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। और उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में जो शासन चलाया वो सबको एक दरिया में दूर से दिखाई देने वाली अमास की रात्रि में दीवादांडी जैसे दिखाई पड़ता है, ऐसी लाइट दिखाई पड़ी कि ये व्यक्ति शायद कुछ कर सकता है। और देश पूरा उनके पीछे छूटा और देश में परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मैं बाय रोड हर जनपद, हर तहसील पर जाने का प्रयास किया था, मेरी पार्टी के संगठन के काम के लिए, चुनाव के काम। उत्तर प्रदेश को जाना, पहचाना, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को भी पहचाना। और मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी, तब उसके बाद में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का एक यज्ञ और यत्न
दोनों शुरू हुए। मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने का जो यत्न किया, प्रयास किया, वो प्रयास में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार थी। कोई भी स्कीम भेजो, उसको वो अपनी वोट बैंक के सांचे में डालकर उसको सीमित कर देते थे। आप एक जाति के हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मानो राशन भेजो तो एक जाति और एक धर्म को लोगों को ही मिलेगा। घर भेजो तो एक जाति और एक धर्म के लोगों को। कोई भी स्कीम को भेजो, इसको सिकुड़ कर उसका दायरा 20% के अंदर कर देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फीता ही काटना, उद्घाटन करने की नौबत ही नहीं आती थी। फिर प्रोजेक्ट चलते रहते थे, सालों सालों तक प्रोजेक्ट भुला भी दिए जाते थे। मैं बीच में बाद में पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए, हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, इसकी आयु मुझसे ज्यादा है।